बीजेपी ने राजस्थान में उम्मीदवार तय करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को काफी अहमियत दी है। वो खुद तो चुनाव लड़ ही रही हैं, साथ ही उनके समर्थकों को भी काफी टिकट मिले हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी नेतृत्व ने पिछले कुछ चुनावों से सबक लेते हुए राजस्थान में कोई रिस्क नहीं उठाया है और वो राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी ने राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में 124 सीटों के लिए प्रत्याशियों का नाम तय कर दिया है। अब पार्टी को केवल 76 सीटों के लिए फाइनल नाम करने हैं। खास बात यह है कि शुरुआत में वसुंधरा राजे को काफी ज्यादा अहमियत देने से बच रही पार्टी अब अपनी रणनीति में बदलाव करती दिख रही है। यही वजह है कि वसुंधरा की राय के अनुसार कई टिकट भी तय किए गए हैं। आपको बता दें कि 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पार्टी ने 7 सांसदों को उतारने के साथ वसुंधरा राजे खेमे के नामों पर भी कैंची चलाई थी, लेकिन 83 सीटों की दूसरी लिस्ट में इसे ठीक करने के साथ ही वसुंधरा को अहमियत दी गई है। इस लिस्ट में लगभग 27 नाम वसुंधरा राजे के करीबियों के हैं। खबरों की माने तो 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी अपनी सबसे मजबूत स्थिति राजस्थान में मानकर चल रही है, क्योंकि यहाँ न केवल 5 साल में सत्ता बदलती है बल्कि राज्य में कांग्रेस में भी बीते 5 साल में काफी उथल पुथल रही है और एक समय तो सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी कलह से भी बीजेपी को फायदा मिलने की संभावना है। इन हालातों में पार्टी ने राज्य में अपनी सबसे बड़ी नेता को साथ कर रखना जरूरी समझा है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही बीजेपी को कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनाव में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाना भी रहा था, क्योंकि पार्टी में उनके कद और प्रभाव वाला दूसरा नेता नहीं था। लगभग यही स्थिति राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर मारी जा रही है। वो भी पार्टी के भीतर और बाहर सबसे प्रभावी नेताओं में से एक है। ऐसे में उनकी नाराजगी पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकती है। वैसे भी वसुंधरा खेमा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है, क्योंकि पार्टी ने किसी भी राज्य में भावी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया है। इसलिए राजस्थान में भी वही फार्मूला बताया जा रहा है। खैर, इस पर तो कार्यकर्ता चुप हो गए, लेकिन बाद में क्या हुआ ये जानिए। दूसरी लिस्ट में वसुंधरा का नाम आ गया। इस बार वसुंधरा खुद झालरापाटन से चुनाव लड़ेंगी। ये वही सीट है जहां से वो साल 2003 से जीतती आ रही हैं। देर से ही सही बीजेपी को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि राजस्थान में कांटे के मुकाबले में वसुंधरा को अलग थलग करना पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। साफ है कि वसुंधरा का राजनीतिक प्रभाव और महत्वाकांक्षाएं उनकी पार्टी को सतर्क करती हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उन्हें सोच समझकर दरकिनार किया गया। इसे ऐसे समझा जा सकता है। आपको बता दें कि जब बीजेपी ने पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा यानी परिवर्तन संकल्प यात्रा के साथ अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, उस समय वसुंधरा राजे बड़े इलाकों में रैली हुई थी उससे नादारा थी। भले ही वसुंधरा 2 दशक से राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रही थी, लेकिन फिर भी वसुंधरा चुनावी पोस्टरों में कहीं नहीं दिखी। इसकी वजह यह मानी जा रही थी कि नई बीजेपी को लगता है कि 70 साल की वसुंधरा को काफी अवसर मिल चुके हैं और अब नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। इसे जनरेशन चेंज भी वो मान सकते हैं। मतलब बीजेपी को ये मानना है कि अब जनरेशन चेंज का समय है। लेकिन ये भी सच है कि आज का दौर ऐसा है जहां राज्य के ज्यादातर चुनाव जो हैं वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी और बेहद स्थानीय हो चुके हैं। वहां महिला वोटर भी काफी अच्छी खासी संख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दे और नेताओं के बजाय स्थानीय चेहरों को तवज्जो ना देना एक तरह से बीजेपी को भारी पड़ सकता था और ये वही मुद्दे हैं जो कि चुनाव की दिशा और दशा तय करते हैं। वसुंधरा के महत्व के बारे में बीजेपी को देर से एहसास हुआ। ये दिखाता है कि एक गहरी पितृसत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था में एक लोकप्रिय महिला राजनीतिक हस्ती का अपना बड़ा प्रभाव होता है, खासतौर से एक ऐसे नेता का जिसने लंबे समय तक खुद को प्रासंगिक बनाए रखा हो। टीम न्यूज़ नेशन।